Hello guys, first of all happy new year. Welcome to 2023। तो आपने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन सेट किया कि नहीं? मैंने तो कर लिया है। मेरे लिए है फर्स्ट इज़ फ्रीडम, सेकंड इज़ केयर, थर्ड इज़ गोल्ड एंड फोर्थ इज़ लव, फिफ्थ इज़ मनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने क्लाइंट्स और जो सर्विसेज उन्होंने परफॉर्म किया है उसका रिकॉर्ड कैसे रखती हूँ, उसको कैसे लिखती हूँ, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है कॉलम में। तो वो सब उससे पहले जो आपने फ्रंट में जो मेरा इंडेक्स पेज दिखा था, मैं पहले उसको बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, नीचे पैड रख दिया है ताकि जो भी इंक है वो ट्रांसफ़र नहीं हो। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ब्रश पेन्स लिए हैं। एक कैमलिन ब्रांड के ब्रश पेन्स है, उससे मैं अपना जो 2023 जो नंबर है वो लिखने वाली हूँ। ये कैमलिन के ब्रश पेन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब उससे बहुत ही अच्छे स्ट्रोक्स आते हैं, मुझे बहुत पसंद है और बहुत इजी भी है सीखने के लिए। बस आपको हैंड्स पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, बस बाकी यू आर ऑल गेट टू गो। देखो, ये लिखने या दिखाने का ऐसे तरीका नहीं कि कुछ फैंसी पर्पस है, ऐसे नहीं है। बिकॉज़ ये आप खुद करते हो, लिखते हो, अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हो, तो ये एक स्पेशल फीलिंग होती है कि भाई हमने खुद किया है, खुद से कुछ एफर्ट लिया है। वैसे तो मार्केट में रेडीमेड भी बहुत सब कुछ मिल जाता है, बट खुद का किया हुआ उसकी बात कुछ अलग ही होती है। आई नो यू कैन ऑल रिलेट विद इट। तो यहाँ पे मैंने राउंडर लेके उस सर्कल बनाया है एंड थोड़ा-सा हाइलाइट मुझे कम लग रहा था तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद में अभी मेरे पास कुछ स्टिकर्स है जो मैंने खुद से ही बनाए हैं, खुद से ही मनी से लिया था, उसका बैकग्राउंड लिया, फ़ोटो लिया एंड उसको प्रिंट के लिए, मतलब जो स्टिकर वाला जो आता है ना, वैसा फ़ोटो प्रिंट में दिया था। तो ताकि जब भी मैं निकालूँ तो डायरेक्टली निकले और कोई भी ग्लू वे नहीं लगाना पड़े, डायरेक्टली वो ऐसे ही स्टिक हो जाता है पेपर को। तो ये पर्पसली मैंने अभी इस टाइम का जो एम रखा है वो मनी एंड गोल्ड पे फोकस किया है। और आपको भी करना चाहिए, बिकॉज़ इन फ्यूचर आपको जमा किए हुए पैसे ही काम में आने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े स्पार्कल पेन्स लिए हैं एंड उसको मैंने थोड़ा-सा डेकोरेट किया है विद सम राउंड स्ट्रोक्स। उसमें से मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग कैसे कोई भी ज़ख्म पे पट्टी लगा देते हैं, तो वैसे ही मैंने उस पे स्टिकर लगा दिया है ताकि वो मेरा जो ज़ख्म है, जो मेरा मिस्टेक है वो छुप जाए। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं नहीं, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। कोई भी आपके फ्लॉज़ है, जो भी है, उसको एक्सेप्ट करो और ट्राई करो कि आगे वो वैसे आपसे रिपीट नहीं हो। फ्रीडम सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, कि उनको विश्वास दिलाओ कि आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। केयर एंड गोल्ड ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, फिर लव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड मनी, आगे जाके मनी बहुत काम आने वाला है। तो यही मेरा 2023 का रेजोल्यूशन है कि ये 5 चीज़ों पे मैं फ़ोकस करूँ और इनको सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं बल्कि आपकी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूँ। कैसे? मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं वैसे ही मोटिवेट करती रहूँ। फिर यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स बना लिए हैं और जो मेरे पास ब्रश पेन्स थे, उससे मतलब बहुत सारे अलग-अलग कलर्स हैं उसमें, तो मैंने उसके स्ट्रोक्स लगा दिए हैं। तो ये ब्रश पेन है जो है, जिसके ब्रांड का नाम है ड्यूअल आर्ट मार्कर। इसमें एक साइड तो ब्रश ब्रश है, ब्रश पेन जैसा है एंड दूसरा साइड जो है वो फाइन लाइनर है। तो आप मतलब एक ही इसमें आप 2 तरीके के यूज़ कर सकते हो। ये सेट ऑफ 10-20 ऐसे अलग-अलग साइज़ में भी आता है, बट मेरे पास जो है वो 120 कलर्स का है और इसमें मैंने 120 कलर्स यूज़ किए हैं, जो मैंने अभी फ़ास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ। जो भी कलर्स हैं, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं और इस पे अगर लाइनर यूज़ करोगे तो वो स्प्रेड नहीं होता है, जो कलर है या मार्कर है जो भी। सच में बहुत ही अच्छा है और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, तो मुझे कलर्स इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये अभी मैंने कर दिया है। तो ये हाइलाइट क्यों किया है? ताकि मुझे वहाँ पे ना जो नाम है वो लिखना है, जो मेन, तो इसलिए मैंने थोड़ा हाइलाइट कर दिया है। एंड यहाँ पे अभी मैं अपना जो लाइनर है, ब्लैक लाइनर, वो लेने वाली हूँ, पिगमेंट जो लाइनर है मेरा। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर लिया है वो 05 है उसका।
तो इससे मैं अभी जो भी फिल करने वाली हूँ, जो भी कैलीग्राफी में करने वाली हूँ, वो थोड़ी अलग कैलीग्राफी है, कंटिन्यूअस फॉर्म में उसको बोलते हैं। तो इसका टिप भी बहुत प्रिसाइज है, बहुत अच्छा है ये वाला। तो फर्स्ट कॉलम में मैं लिखने वाली हूँ डेट। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी अगर आपके सैलून के लिए या कोई भी इसके लिए कर रहे हो तो डेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि कौन से दिन पे क्या काम हुआ था। एंड नेक्स्ट कि उनका जो नाम है, मतलब कौन से क्लाइंट आए थे आपके यहाँ पे, तो उनका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो एक मतलब आप इंसान को नाम से जानोगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। एंड सेकंड थर्ड इज़ सर्विस। देन सर्विस मतलब उन्होंने कौन सा सर्विस परफॉर्म किया आपके यहाँ पे। एंड लास्ट में मैं लिखती हूँ अमाउंट, मतलब उनका कितना टोटल हुआ था सर्विस के बाद में। तो ये 4 चीज़ें तो फ़िलहाल मुझे इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे मेरा जो मंथली है वो एक आइडिया हो जाता है मुझे। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा रही हूँ, लाइक फॉर कैलीग्राफी पर्पस। अगर आपको अच्छा लगा कि आपको भी ऐसे ही लिखना है, तो इसलिए मैंने ये रिपीट दूसरे पेज में भी दिखा दिया है कि ताकि आप कंटिन्यूअस फॉर्म वाला जो कैलीग्राफी है ये वो लिख सको। तो हाँ, मैं ये बता दूँ कि ये जो बुक है, जो आपको दिख रही होगी डायरी फॉर्मेट में, तो ये मैंने परचेज़ नहीं किया है। ये मैंने जो स्क्रैप था उससे ही बनाया है, उसको बाइंडिंग किया है। कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। तो ऐसे करके मैंने सारे पेजेस ऑलमोस्ट पूरा लाइक ईयर के लिए मैंने पूरा भर दिया था। अभी देखते हैं ईयर तक लगता है या 6 मंथ तक चलता है, वो डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स, नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कमिंग। तो उसके बाद में मैंने जो दूसरी साइड थी लेफ़्ट साइड, तो उसमें भी बहुत सारा अलग-अलग ग्राफ के हिसाब से या सर्कल डिवाइडर्स जैसे भी है जो मेरे पास अवेलेबल था उससे किया था। बिकॉज़ अगर यहाँ पे कोई भी एक मुझे एडिशनल पॉइंट्स या आइडियाज़ ट्रिगर होते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे। तो हाँ, हम कहाँ थे? हाँ, राइट, ये बुक मैंने कैसे क्रिएट किया। ओके, तो जैसे कि न्यू ईयर चालू होने वाला था, तो हम लोग सब लोग ही घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो मुझे मेरे पुराने मतलब डैडी के जो पुराने बुक्स थे, तो उसमें ना बहुत सारे एम्प्टी पेजेस थे। तो मैंने सोचा कि इसको वेस्ट क्यों किया जाए, तो मैंने वो सारे पेजेस टियर किए। फिर मैं कटिंग जो करते हैं, पेपर कटिंग, उनके पास लेके गई, उनको बोला मुझे ये साइज़ से कट करके दो। फिर उनसे कट करवाया। फिर मैंने बाइंडर शॉप में गई तो बाइंडिंग करवा दी उसको, और बाइंडिंग करके ऐसे ये बुक रेडी हो गई है। तो इट इज़ फ्रॉम स्क्रैप एंड माय लाइफ इज़ ऑल्सो फ्रॉम द स्क्रैप ओनली। मैं एक एक पैसा जोड़ के सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ खुद से कर रही हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट नेवर माइंड, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट टू कम। देखो, लाइफ में ना हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखो, कितना भी कुछ भी हो, लाइफ कुछ ना कुछ तो सिखाती है। अभी कुछ बैड हो रहा है या कुछ भी ऐसी गलत है, फिर भी कुछ ना कुछ तो सिखाएगी, तो उससे हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेना चाहिए, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो, तो आपको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देख लिया मेरे पास जो भी था बॉक्स फिक्स था, तो उससे ही मैंने बना दिया है। ऐसे करके मैंने लेफ़्ट साइड भी ऐसे ही अलग-अलग ग्राफ ग्राफ के साथ या ग्राफिक्स के साथ में बना दिया है, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है और ये रोज़-रोज़ बनाना नहीं पड़ता है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये लिया है, सॉरी स्टिकर्स नहीं है, ये क्लियर स्टैम्प्स है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, स्टेशनरी शॉप्स में अवेलेबल होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, मतलब और इसके लिए आपको ऐसे क्लियर एक्रेलिक ये भी लेना पड़ता है, क्लियर एक्रेलिक ब्लॉक लेना पड़ता है। तो यो जो स्टिकर्स है उन सॉरी अगेन मैंने स्टिकर बोल दिया। कि क्लियर जो स्टैम्प्स है वो उनको आपको इस पे उल्टा ऐसे रखना है। फिर आपके पास में जो भी इंक पॉट होगा, मेरे पास ये वाला था तो मैंने उसमें डिप कर दिया, मतलब उसको आपको डिप करना है ऐसे, 2-3 बार डिप कर दो। और फिर उसके बाद में आपको लगेगा कि इंक आ गई है उस पर, तो उसको लेके आपको सिर्फ उस पर प्रिंट करना है। आपको लगेगा कि ये क्या फालतू का टाइम पास है या क्या है बच्चों जैसा, बट ट्रस्ट मी, आप दिल से कोई भी चीज़ करोगे
उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। और रोज़ आप उसमें वैसे ही करोगे, आप आपके बुलेट जर्नल में भी कर सकते हो या जर्नलिंग करते हो आप उसमें भी कर सकते हो। बट येस, ये इफ़ेक्ट करता है ताकि आप कुछ ना कुछ आपको अगर डेली आपका लिखना होगा, तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो आपको बहुत मोटिवेट करती है। सबको अलग-अलग तरीके से मोटिवेट करती है, मुझे अलग-अलग तरीके से मोटिवेट होता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि ये अभी थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ़ जैसा होता है, सबका अलग-अलग हो सकता है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये लेफ़्ट साइड मैंने जानबूझ के क्यों रखी है, बिकॉज़ आई वांट टू शो ग्रैटिट्यूड। जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए मुझे अ, दिल से ग्रैटिट्यूड लगता है कि उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट दिखाया, इतना भरोसा किया, तो इसकी वजह से ही मैं अपनी ड्रीम्स को चेज़ कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो क्लियर स्टैम्प है उस वो वही है, ड्रीम्स डू कम ट्रू, बट इट इज़ ओनली बिकॉज़ क्लाइंट्स को मेरी सर्विसेज़ अच्छी लगती हैं उसकी वजह से, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम। एंड ऑफ कोर्स मी, अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूँगी तो मैं दूसरों को प्यार नहीं दे सकती। इसीलिए ये वाला भी है, लव योरसेल्फ एज़ मच एज़ यू वांट टू बी लव्ड। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे क्लियर स्टैम्प्स कलेक्ट किए थे। तो जो भी मुझे चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे मुझे फ़ोटो निकालना अच्छा लगता है, मुझे पानी की रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वैसे ही मैंने सारे क्लियर स्टैम्प्स वैसे ही किए थे। तो उसमें मैंने हॉबी भी रखी है और जो पानी का मेरा जो क्रेज़ है तो उसके रिलेटेड थिंग्स भी रखी है। तो और यस, मोटिवेशनल थॉट्स भी रखे हैं, क्योंकि हमेशा आपको पॉजिटिविटी ज़रूरी है, मोटिवेशनल रहना ज़रूरी है आपके काम को पूरा करने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे मैंने ऐसे-ऐसे बीच में जो भी मोटिवेशनल थॉट्स है, जैसे स्टैंड स्ट्रॉन्ग, तो ये सब भी मैंने, और ये कैसे आपको बार-बार अलग-अलग लेना नहीं पड़ेगा। वही है, मैं 4-5 पेज टर्न करके वहीं उसको सभी जगह पे लगा रही हूँ ऐसे, ताकि आपको बार-बार दूसरा नया-नया नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे मैंने ये वाला लिया है, बिलीव इन योरसेल्फ। तो ये भी ऐसे ही मैंने अलग-अलग जगह पे आगे पीछे जहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो मैंने उसको लगा दिया वैसे। देन यहाँ पे चेज़ दोज़ ड्रीम्स। येस, ड्रीम्स को चेज़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इम्पॉसिबल में नहीं है। अगर आप एक बार ठान लो, हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ, आप भी करो, आपका भी ड्रीम चेज़ हो जाएगा। बट करने से पहले ही हार मत मानना, एटलीस्ट ट्राई करना, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने ट्राई तो किया था। भले ही वो ड्रीम कंप्लीट हो या ना हो, एटलीस्ट यू शुड ट्राई, ऑलवेज़ ट्राई। तो ऐसे ही करके मैंने बहुत सारे यहाँ पे अभी कोट्स, छोटे-छोटे मैसेजेस लिख दिए हैं, जैसे स्टे मैजिकल, कीप ऑन ड्रीमिंग। एंड ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। येस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप भी बुलेट जर्नलिंग करते हैं, आपके डेली ट्रैक्स रखते हैं कि नहीं, और उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाओ, अपने वे में बनाओ, ऐसे ही नॉर्मल मत रखो। तो यहाँ पे मैंने और एक क्लियर स्टैम्प्स का मेरा एरिया है, यहाँ पे जो ट्वीटी है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो उसको मैंने थोड़ा लिया था। एंड जो हार्ट्स का था ना वो भी लिया था, तो उसको भी मैंने थोड़ा-थोड़ा स्टैम्प कर दिया था सभी जगह पे। तो पता है ना, हर एक सिंबल कुछ ना कुछ बताता है। जैसे ये ट्वीटी है, ट्वीट कर रही है, मतलब बोल रही है कि तुमको हर रोज़ सबसे कनेक्ट होना है, फिर सबकी बातें सुननी है, जो मुझे अच्छा लगता है, फिर सबके दिल तक पहुंचना है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है ना वो मुझे कनेक्ट करती हैं, इसलिए मैंने ये सी चीज़ें सभी मेरे क्लाइंट्स से कनेक्ट करती हैं, तो मैंने वो यूज़ किए हैं। ऐसी कुछ फालतू का कुछ भी नहीं है कि बिन पर्पस का कुछ नहीं है। देखो, वैल्यू की चीज़ें आप अपने लाइफ में अपने हिसाब से लाओ, सब कुछ होगा, अच्छा होगा। देखो ना, हम लोग दूसरों से अच्छी बातें कर लेते हैं, बट हम लोग खुद से ही अच्छी बातें नहीं करते। हम लोग हमेशा खुद को लाइक कैसे समझते हैं कि नहीं, हमें नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम लोग खुद से पहले अच्छे से बात करो, खुद खुद से कॉन्फिडेंस लेकर आओ, मतलब खुद से आप खुद को बोलो कि नहीं, हो सकता है, मैं ट्राई करूँगा, एटलीस्ट आई विल ट्राई। तो ऐसे खुद को बोलोगे ना, तो ही आप दूसरों पर इम्पैक्ट कर सकते हो, मतलब दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। अगर खुद ही आप डीमोटिवेट रहोगे
तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड जर्नलिंग इज़ द बेस्ट वे, मतलब जर्नल लिखना, उसमें लिखना, तो हम लोग खुद से बात कर रहे हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी ऑनलाइन के ज़माने में ना ये सब बहुत कम हो गया है, सब लोग ऑनलाइन ट्रैक रखते हैं, बट पर्सनली मुझे ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद से कनेक्ट हो जाती हूँ। बुक्स जैसे राइटिंग एंड जैसे पैसों से कैसे हम लोग खुद से हाथों से देते हैं तो कनेक्ट होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन नहीं होते हैं। यही आप 500 रुपये ऑनलाइन कर दो और हाथों से दे दो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा खुद से। तो वैसे ही इसका जर्नलिंग होता है। तो ऐसे ही मेरा ये जो जर्नल है वो कंप्लीट हो चुका है। ये भी मैंने हाथों से किया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। तो आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उनको शेयर कीजिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सलोन के लिए ही ऐसे ऐसे लिखना है, बट आप पर्सनली भी, आपकी कोई भी बुक हो आपको लिखना है तो आप ऐसे फॉर्मेट ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ब्रश पेन्स है, स्टिकर्स है, स्टैम्प्स है, या फिर ये नहीं करना है नॉर्मल, इससे भी कर सकते हो। सो फर्स्ट लव योर सेल्फ एज मच एज यू वॉन्ट टू बी लव। बाय।